सुबह इसकी आँख खुली तो बराबर वाली जगह खाली थी। इसने गर्दन घुमा के देखा तो कमरा भी खाली था। साइड कॉर्नर पे इसका वॉलेट तो रखा था, लेकिन फ़ोन नहीं था। वो टाइम देखती उठ के अपने कपड़े लिए फ्रेश होने चल दी। वो फ्रेश होकर आई तो शाहविर सोफ़े पे बैठा फ़ोन चला रहा था। इसके निकलते ही नज़रें इसकी तरफ गईं। लगता है तुम समझी नहीं थी मेरी कल की बात। वो लब दाँतों तले दबाए मुस्कुराहट दबाता इसे देखता वो बोला, जो टॉवल से बाल सुखाती वॉशरूम से बाहर आई थी। हयात इसकी बात के पीछे छुपा मतलब समझती फ़ौरन टॉवल खुद पर फैला गई। शाबिर इसकी हरकत देखता ज़ेर लब मुस्कुराया। इसने कमरे में इधर-उधर देखते अपना दुपट्टा तलाश करना चाहा, जो शाबिर के पीछे पड़ा देखा था। वो आहिस्ता से चलती इसके करीब आई और इशारे से इसे पीछे देखते कहा। शाबिर ने उम्र उचकाया जैसे पूछ रहा हो क्या। वो थोड़ा आगे हो, आपके पीछे मेरा दुपट्टा है। वो नर्वस हुई। ओह अच्छा ये लो। इस दुपट्टा अपने पीछे से निकालते से थमाया। मैं फ्रेश हो लूँ, वह कहते उठा। आपके कपड़े निकाल दिए। दुपट्टा उड़ती बेड पे रखे कपड़ों का बताने लगी। ठीक है। वो कपड़े ले जाने लगा जब इसने फिर पुकारा, सुनिए सुनाइए। वो उसी के अंदाज में बोला, आपका फ़ोन ले लूँ, मम्मा से बात करनी है। वो फ़ोन लेने से पहले इजाज़त मांग रही थी। ले लो, और हाँ शाम को तैयार है ना, हम चलेंगे तुम्हारी मम्मा की तरफ। वो कहता इसका गाल थपथपाता फ्रेश होने चला गया तो हयाती फ़ोन उठाती बेड पर बैठ गई। उजाला ये क्या आधा घंटा हो गया और तुमसे ये एक सवाल याद नहीं हो रहा। आयल सख्ती से बोला, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा तो क्या करूँ। आप कोई दूसरा सवाल दे दें। उजाला ने बेजारियत से कहा, ये इम्पोर्टेंट सवाल है इसलिए इसे लाजमी याद करना होगा। आयल ने नरमी से समझाया। उफ उफ, अभी आप। उजाला ने माथा मसलते अभिया को आवाज़ लगाई। अभिया को क्यों बुला रही हो। आयल ने इसे नासमझी से देखा, जिसने हाथ के इशारे से इंतज़ार का कहा, क्या हुआ क्यों चीख रही हो। अब ये चीखती हुई अंदर आई, लेकिन अपने भाई को बैठे देख के आवाज़ खुद ही आहिस्ता हो गई। लेकिन वो हैरान ज़रूर हुई थी कि आयल की मौजूदगी में उजाला इतनी ऊँची आवाज़ में पुकार रही थी, वरना आयल के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी कुछ कहने की। यार रबिया, तुम तो जानती हो मेरे पेपर होने वाले और मुझसे ये सवाल याद ही नहीं हो रहा, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। तो क्या तुम मेरा दिमाग तेज़ी से चलाने खातिर एक कप चाय चल पिला सकती हो। उजाला ने तफसील से कहा। इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की जगह बस ये बोल देती कि अभिया मुझे कप चाय ला दो तो मैं ला देती। अभिया ने इसे घूरते कहा, जबकि आयल उमड़ती मुस्कुराहट रोक रहा था। अम्मा मेरी प्यारी बहन कितना ख्याल करती है मेरा। उजाला ने इसे फ्लाइंग किस दी तो वो उसे घूरती ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। अगर तुम्हारा छिछोरापन हो गया तो याद करें। आयल ने आयन से अंदाज में कहा। मैं तो भूल गई थी ये भी यहाँ है। वो बड़बड़ाई, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बड़बड़ाने लगी। आयल ने एक उबरू उचकाए पूछा था। नहीं लाला, मैं तो बस कह रही थी कि चाय आ जाए, वो पीकर फिर याद करती हूँ। वो बड़ी सी मुस्कुराहट से जाए बोली, चाय भी आ जाएगी जब तक याद करो। वो आंखें दिखाते बोला। उजाला ने याद करने में यहाँ फिर जाने और किताबों पर झुक गई। ये क्या कर रही हो। अफाम किचन में पानी का गिलास लेने आया था। जब अबिया को वहाँ देख के पूछा। उजाला के लिए चाय बना रही हूँ, इसने बताया। तो क्या एक कप मुझे मिलेगी। वो स्लिप के साथ टेक लगाए सर को हल्का सा दबाए दाएं तरफ झुकाए से देखते हुए बोला, क्यों नहीं लाला, ज़रूर मिलेगी। इसने कप में चाय डालते एक कप इसकी तरफ बढ़ाया। इसने 2 कप चाय बनाई थी, एक अपने लिए और एक उजाला के लिए, लेकिन अफ़ाम के बोलने पर इसने अपना कप अफ़ाम को दे दिया। शुक्रिया। अफ़ाम इसके लाला कहने पर हमेशा की तरह बदमज़ा होता, ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ बोला। जवाब में अभी अभी मुस्कुराती दूसरा कप लिए किचन से निकल गई। हाय अभी अभी भी बस कुछ टाइम और फिर तुम्हारा मुँह से लाला निकलना बंद हो जाएगा। वो सदा बढ़ता कप उठाए लॉन में आ गया। फ़ोन पर कॉल आते देखा इसने कप लॉन में रखी टेबल पर रखा और कॉल यस करता और थोड़ा साइड पे हुआ। कॉल सुनते ही पलटा, लेकिन वहीं साह की तरह रह गया, क्योंकि इसकी चाय रानिया मज़े ले लेके पी रही थी। तुम ये क्या कर रही हो। इसने सदमे से पूछा। चाय पी रही हूँ, इसे सुकून से कहा। वो बाहर ताज़ा हवा खाने बाहर आई थी जब इसे सामने चाय रखी नजर आई। इसने देखा था अफाम खड़ा फ़ोन पर बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कंधे उचकाती ही सोच के चाय पीने बैठ गई कि जब तक वो आएगा चाय ठंडी हो जाएगी तो कोई मज़ा नहीं आएगा, वो उसे दूसरी बना के दे देगी। ये सोचते हुए चाय पीने बैठ गई। ये मेरी चाय थी, तुम क्यों पी रही हो। वो दुख से चीखा। किसी चाह से इसने अबिया से चाय ली थी। अबिया की बनाई हुई चाय वो किसी के साथ शेयर कैसे कर सकता था। और यहाँ ये मैडम मज़े से आधा कप पी गई थी। इस पर आपका नाम तो लिखा नहीं था। इसने कंधे उचकाए। ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसने गुस्से से कहा। ओह लाला, क्या हो गया, एक चाय तो पी है, मैं आपको दूसरी बना के दे देती हूँ। रानी ने इसे रिलैक्स करना चाहा, जो सिर्फ एक चाय के लिए से गुस्सा कर रहा था।
नहीं पीनी, तुम ही पियो। वो गुस्से से कहता अंदर चला गया। इन्हें क्या हो गया, एक चाय के लिए ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। हो मुझे क्या, वो भी सर झटकती वापस चाय की तरफ मुतवज्जा हुई। वो दोनों बड़ों से इजाज़त देकर हया के घर के लिए निकले थे। रास्ता काफ़ी खामोशी से कट रहा था। गाड़ी में पहली खामोशी जब शाबिर से बर्दाश्त नहीं तो खुद ही बात ने पहल की। आंटी को खाना खाने का मना कर देना, हम बाहर डिनर करेंगे। शाबिर ने इसे देखा जो बाहर देख रही थी, फिर वापस नजरें रोड पर की। जी, वो एक लफ्ज़ी जवाब देती वापस बाहर देखने लगी। क्या तुम मुझसे डरती हो? शाबिर के पूछे गए सवाल पर इसे नासमझी से इसे देखा। मतलब तुम सब घर वालों से तो बहुत बातें करती हो और मेरे साथ एकदम खामोश। क्या तुम्हें डर लगता है मुझसे बात करने में? इसने बात बढ़ाने की खातिर कहा। हाँ हाँ, आप जिन थोड़ी जो आपसे बात करते डरूंगी मैं, वो हल्का सा हंस के बोली। तो शाबिर के लब भी मुस्कुराए। मैं तो प्रिंस चार्मिंग हूँ, हैंडसम सा। वो गर्दन अकड़ा कर बोला। हाँ हाँ, अपने मियाँ मिट्टू। हयात हंसी तो हंसी चली गए और शाबिर दुआ करता गया कि ये मुस्कुराहट हमेशा कायम रहे। अगर कोई देख लेता शाह को ऐसी पिचकाना बातें करते तो कोई यकीन ना करता कि ये वही शख्स है जो किसी से काम के अलावा बात नहीं करता। गुस्सा हमेशा नाक पर रहता था और आज अपनी बीवी से बात करने की खातिर कुछ भी करने को तैयार था। अपना रोब व दबदबा सब भूले मजाक कर रहा था। मोहब्बत में झुकना भी पड़ जाए तो झुक जाना चाहिए। थोड़ा सा झुकना मोहब्बत बरकरार रख सकता है। शाबिर मोहब्बत में अपना आप भूल गया। जो शख्स किसी की तरफ देखना तक गवारा नहीं करता था, जिसे फ़र्क नहीं पड़ता था किसी से, आज अपनी बीवी की तवज्जो पाने के लिए, इसे खुशी देने के लिए एक मुख्तलिफ इंसान बन गया था। या ये कहना ठीक होगा कि मोहब्बत ने इसे बदल के रख दिया था। और बेटा काम ठीक चल रहा है? नासिर साहब ने अपनी बेटी को मुतमईन देखा तो पुरसुकून हो गए। जी अंकल, सब ठीक चल रहा है, शाबिर ने मुस्कुरा कर कहा। वो लोग कुछ देर पहले ही पहुंचे थे। चूँकि वो लोग खाने का मना कर चुके थे, इसलिए शमीम बेगम चाय बना रही थी। अब वो इन्हें बगैर कुछ खाए पिए तो जाने नहीं दे सकती थी। पहली बार बेटी दामाद घर आए थे। हयात तुम खुश हो ना? हयात और कोमल जो आपस में बातें कर रही थी, इनके पूछने पर इनकी तरफ देखने लगी। जी मम्मा, मैं खुश हूँ, इसने मुस्कुरा कर कहा। और शाबिर कैसा है? मतलब इसका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? वो बहुत अच्छे हैं मम्मा, आप परेशान नहीं हो, आपकी बेटी वहाँ बहुत खुश है। इसे तसल्ली दिलाई। बस बेटा तुम अपने घर में खुश रहो, और क्या चाहिए? उन्होंने सर पे हाथ फेरते नम आवाज़ में कहा। कोमल, क्या मैं ठीक देख रही हूँ? ये मेरी मम्मा है, इन्हें मुझसे इतना प्यार कब से हो गया? वो कोमल को देखती आखिर में शरारत से शमीम बेगम को देखती बोली। जब से तुम पर आई हुई हो तब से इतना प्यार हो गया है। वो हल्की सी चपत लगाती चाय निकालने लगी। लाए मैं करूँ? वो भी हंसती इनकी मदद के लिए उठी। अरे नहीं, शादी के बाद पहली बार आई हो, तुमसे काम करवाती अच्छी लगूंगी। जाओ तुम बाहर जाके बैठो, मैं और कोमल ही सामान लाते हैं। वो इसे हटाते हुए बोली। ठीक है, अब आप मुझे इस घर का फ़र्ज नहीं समझती?" वो मुँह बना के उदासी से बोली। "ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तुम नई दुल्हन हो, जब पुरानी हो जाओगी और यहाँ रुकने आओगी तो सारा काम फिर तुम ही करना, लेकिन अभी नहीं।" उन्होंने प्यार से कहा। ठीक है, आप जीती मैं हारी। वो हाथ खड़े करके कहती किचन से निकल गई। हमारी बेटी तुम्हें तंग तो नहीं करती ना? इसने आगे देखकर नाजिर साहब ने शाबिर से पूछा। आपको लगता है आपकी बेटी किसी को तंग करेगी? वो उनके पास बैठती लाड से बोली। बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी तो लाखों में एक है। उसे अपने साथ लगाते बोले। जी अंकल, ठीक कहा आपने। शाबिर ने नजरें हयात पे टिकाए कहा। चले बातें बातें, पहले चाय नाश्ता हो जाए। कोमल रिफ्रेशमेंट का सामान लाती टेबल पर रखने लगी। कुछ देर बैठने के बाद वो लोग वलीमे की दावत देते इजाज़त लेते डिनर के लिए निकल गए। वो लोग ऑर्डर देके खाने का इंतज़ार कर रहे थे जब शामी को कुछ दूर एक टेबल पर आयश बैठा दिखाई दिया। हयात, मैं 1 मिनट में आता हूँ, वह कहता उठ के आयश की टेबल की तरफ बढ़ गया। हेलो मिस्टर आयश, कैसे हैं आप? वो अभी मीटिंग से फारिग हुआ था और बस जाने वाला था अब जब शाबिर के आने पर इससे मिला। अरे शाबिर साहब, कैसे हैं आप? इसने उठ के हाथ मिलाया। मैं ठीक हूँ, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे थे? शाबिर ने पूछा। मीटिंग थी मेरी, बस इसके लिए आया था। क्या अब आपकी भी कोई मीटिंग है यहाँ? आयश ने इसे बैठने का इशारा करते कहा। अरे नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, असल में मैं यहाँ अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। तुम देख गए तो सोचा यही था तुम अपने अपने रिसेप्शन की दावत दे दूँ। इसने कोट की जेब से इनविटेशन कार्ड उसे दिया। क्या तुमने शादी कर ली? आयश शॉक्ड हुआ। तुम आना ज़रूर वलीमे में, शाविर ने मुस्कुरा कर कहा। हयात इसे ही देख रही थी, पता नहीं वो किससे बातें कर रहा था जो इतनी देर लग गई। मैं ज़रूर आऊँगा, आयश ने हामी भरी। चलो फिर मिलेंगे, अभी मेरी वाइफ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, शाविर कहता है इसे हाथ मिलाते वापस टेबल की तरफ बढ़ गया।
जबकि आयुष बाहर की तरफ निकल गया। इतनी देर लगा दी, कौन था वो? हयात ने इसके बैठते ही पूछा। काफ़ी अच्छा क्लाइंट था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? वो आंखें इसके चेहरे पे जमाए बोला कि इतने में खाना भी आ गया। जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, वो कहती मुस्कुराहट दबाती खाने की प्लेट पर झुक गई। तुम मानो या ना मानो, लेकिन बात यही थी, इसने पूरे यकीन से कहा। आप खाना खाएं, बातें कम बनाएं। वो प्लेट इसके और आगे सरकाती अमर आने वाली हंसी को अमर आने वाली हंसी को रोकती बोली। तो वो भी अंदर इसके अंदाज से मुस्कुरा दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ खुल रही थी। ये बात शाविर को काफ़ी सुकून बख्श रही थी। सफ़ेद रंगत कंधे तक आते डाई बाल जो गोल्डन कलर के थे, पैंट के साथ घुटनों से थोड़ी ऊपर आती कुर्ती और गले में झूलता स्ट्रॉलर, एक बैग हाथ में दूसरा कंधे पे लिए एयरपोर्ट के दरवाजे पे खड़ी थी। इसने बैग से फ़ोन निकाला और अपने घर फ़ोन किया, जो किसी मुलाजमा ने उठाया था। मामा को फ़ोन दो। फ़ोन उठाते ही कहा, जी बेगम साहिबा तो आपकी नानी के घर गई हुई हैं, घर पे तो कोई नहीं है। मुलाजिम इसकी आवाज़ पहचानती अजब अदब से बताने लगी, अच्छा ठीक है। इसे इतना कहते फ़ोन रख दिया और वहाँ खड़ी टैक्सियों की तरह पड़ गई। इसका इरादा शाह हवेली की जाके वहाँ सबको सरप्राइज़ देने का था, लेकिन वो नहीं जानती थी वहाँ एक सरप्राइज़ इसका मुंतज़िर था। वलीमे की तकरीब हवेली में ही रखी गई थी, जिसकी वजह से हवेली को बहुत से फूलों और लाइटों से सजाया गया था। न सिर्फ बाहर बल्कि अंदर भी हर जगह फूल ही फूल लगे थे। सब लोग ही सुबह से काम में लगे हुए थे। शाहवीर दूल्हा होने के बावजूद खुद भी काम करवा रहा था। शाहवीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और अपना हुलिया दुरुस्त करो और हयात को भी बोलो कि अपना सामान निकाल के रखे, पॉलर वाली आती होगी। रज़िया बेगम शाहवीर को काम करवाते देखकर बोली, अम्मी अभी बहुत वक्त है, मैं शाम में तैयार हो जाऊँगा। वो मसरूफ़ अंदाज में बोला, शाम को भी हो जाना, लेकिन अभी भी हो। आखिर तुम दूल्हे हो, ऐसी जेम्स सूट में घूमते अच्छे थोड़ी लग रहे हो, उन्होंने समझाया। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ, वो मुस्कुरा कर कहता ऊपर बढ़ गया। वो कमरे में दाखिल होता हयात अलमारी खोले अपनी सैंडल निकाल रही थी। हयात मैं नहाने जा रहा हूँ, कपड़े दे देना। वो कहता जल्दी से बाथरूम में घुस गया। लेके ही चले जाते कितना वक्त लगा। वो सर झटकती वापस अपने काम में लग गई। कैसी हैं आप मानी? वानिया हवेली में दाखिल हुई तो हवेली को सजा देखकर हैरान हुई। वानिया तुम अचानक? रज़िया बेगम इसे देख के खुश हुई थी। जी उमानी, बस मैंने सोचा आप सबको सरप्राइज़ दूँ। वो इनके गले लगी। सब कहाँ हैं और ये हवेली थी किस खुशी में सजी है? वो हवेली को देखती बोली, सब अपने अपने कमरों में हैं और शाविर भी अपने कमरे में ही है ना? मैंने इसकी गाड़ी बाहर खड़ी देखी थी। वो उनकी बात पूरी होने से पहले बोल उठी, हाँ वो कमरे में ही है, मैं इससे मिलकर आती हूँ। और फिर से इनकी बात पूरी सुने बगैर कहती ऊपर की जाने पड़ गई। वानी बेटा मेरी बात तो सुनो, इसे रोकती रह गई लेकिन वो अनसुनी करती चली गई। शाविर वो चहकती हुई कमरे में दाखिल हुई, लेकिन सामने अनजान चेहरा देखते हुए पूछने लगी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? हयात जो शाविर के कपड़े निकाल रही थी बेधड़क किसी को कमरे में आते देख कर चौंक गई। यही सवाल मैं आपसे भी कर सकती हूँ, हयात ने कदरे नागवारी से पूछा। तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? मुलाजमा हो तो मुलाजमा ही बन के रहो, ज़्यादा अपनी हैसियत भूलने की ज़रूरत नहीं है। उसके हाथ में कपड़े देखकर नखुश से बोली, आप कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि मेरी हैसियत आपसे ज़्यादा है। हयात ने ठहरे हुए लहजे में कहा, हयात कपड़े दे दो। शाविर की आवाज़ लगाने पर उसे देखती कपड़े देने चली गई, जबकि वानिया तो शिद्दत रह गई कि ये है कौन जिसे शाविर इतने हक से कपड़े मांग रहा था। तुम कौन हो? इसने तशवीश से पूछा। ये सवाल पहले पूछती तो ज़्यादा अच्छा लगता। वो रुसान से बोली, अरे वानिया तुम कब आई? शाविर बाथरूम से बाहर आता इसे देखते हुए बोला, अभी आई हूँ, लेकिन शाविर ये कौन है? वो हयात को देखती पूछने लगी, ये मेरी वाइफ हयात शाविर। शाविर ने मोहब्बत से हयात को देखते तारुफ करवाया, जबकि हयात साकित खड़ी वानिया को देख के तंजिया मुस्कुराहट होठों पर सजा गई, जैसे कह रही हो, लो पता चल गया ना मेरी हैसियत का। शाहवीर के अल्फाज और हयात के तमस्खराना मुस्कुराहट ने वानिया के बदन में आग लगा दी। क्या तुमने शादी कर ली? इसने बेयकीनी से आंखें फैलाए पूछा। शादी कर ली तभी मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, शाहवीर की जगह हयात ने दिल जलाने वाले अंदाज में कहा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो शाहवीर? मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, तुम ऐसे कैसे किसी और से शादी कर सकते हो? वो गम व गुस्से से चीखी। हयात ने शाहवीर को देखा। वो तो समझ रही थी कि वो इसे मुलाजमा समझ के इस तरह ट्रीट कर रही है, लेकिन या तो मामला ही कुछ और निकला। क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, या मैंने कभी तुमसे कोई शादी का वादा किया था जो तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो? शाविर इसे देखते हैं संजीदगी से बोला, लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ ना, फिर तुमने कैसे इस 2 टके की लड़की से शादी कर ली? वो हयात की तरफ उंगली करती गर्राई, खबरदार जो मेरी वाइफ को एक लफ्ज़ भी कहा तो
वरना मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी फूफो की बेटी हो। समझी? अब दफ़ा हो जाओ। उसने इस लिहाज से हयात की कमर में हाथ डालते उसे अपने साथ लगाते वानिया को वार्न किया। वानिया अपनी बेइज्जती महसूस करती खफ़त से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ हयात को घूर कर कमरे से निकल गई। शाविर, ये सिर्फ मेरी कज़न है और कुछ नहीं। तुम अपना सामान निकालो, कॉलर वाली आने वाली होगी। जब तक मैं अपना थोड़ा-सा काम कर लूँ। वो उसकी बात करता प्यार से कहता स्टडी रूम में चला गया। वो भी अपनी सारी सोचें चटकती काम में लग गई। मम्मा, ये सब क्या है? वो गुस्से में अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुई। वानिया, तुम कब आई बेटा? वो उसकी बात नज़रअंदाज करती पूछने लगी। मैं कब आई ये छोड़िए, ये बताइए सब क्या हो रहा है? शाविर ने शादी कर ली और आपने मुझे बताया भी नहीं। ना इस शादी को रोका। आप जानती थी ना मैं शाविर से प्यार करती हूँ, फिर भी आपने शादी होने दी, कुछ किया नहीं। वो गुस्से से पागल हो रही थी। बेटा, मुझे भी शाविर का निकाह हो जाने के बाद पता चला है। वो उसका हाथ पकड़ती प्यार से बोली। झूठ बोल रही हैं आप। वो अपना हाथ छुड़ाती धूर हुई। मैं झूठ नहीं बोली बेटा, मेरी एक बार बात तो सुनो पूरी। शाविर के निकाह का मुझे तो क्या किसी को नहीं पता था। उन्होंने समझाना चाहा। क्या मतलब? आप कह रही इससे छुप के निकाह किया है? वो झंझला कर बोली। हाँ, तुम यहाँ आके बैठो, मैं बताती हूँ। वो इसे अपने साथ सोफे पर लेके बैठी और पूरी बात बताई। वजह जो भी हो मम्मा, लेकिन मैं शाविर को हासिल करके रहूँगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो अटल लहजे में बोली। खबरदार वानिया, जो तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया। वो सख्त रवैया अख्तियार करती बोली। क्योंकि वो जानती थी अपनी बेटी के दिमाग को। वो अगर कोई बात जहन में बिठा लेती तो उसे कर गुजरती थी। नहीं मम्मा, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं इतनी जल्दी पीछे नहीं हटूंगी। मैं शाविर को किसी भी कीमत पे हासिल करके रहूंगी। वो बजिद थी। वानिया, अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो सख्ती से इसका बाजू दबोच के कहती कमरे से निकल गई। सॉरी मम्मा, लेकिन मैंने जो करना है वो करके रहूंगी। वो बंद दरवाजे को घूरी के जुनूनी अंदाज से बोली। जी दादी, आपने बुलाया? दादी के बुलाने पर हयात इजाज़त लेती अंदर आई। हाँ बेटा, आओ यहाँ बैठो। दादी ने इसे अपने सामने बैठने का कहा। ये लो, ये तुम्हारे लिए। दादी ने इसके सामने कुछ ज्वेलरी बॉक्स रखे। दादी, ये बहुत खूबसूरत है, मगर मैं ये कैसे रख सकती हूँ? इसे ज्वेलरी बॉक्स से सोने का कंगन निकालते हुए कहा। मैंने ये ख़ास सब शाविर की बीवी के लिए बनवाए थे। अब इसकी बीवी तुम हो तो ये सब तुम्हारा है। वो प्यार से बोली। मगर दादी, मैं कैसे सँभालूँगी? आप ऐसा करें, इसे अपने पास ही रख लें। मुझे जब पहनना होगा मैं आपसे ले लूँगी। इसने सारे बॉक्स बंद करके इनकी तरफ सरकाए। चलो ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। इनके कहने पर वो मुस्कुरा कर उठ गई। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे एक और बात भी करनी है। इसने उठते देखकर उन्होंने इसका हाथ पकड़ते वापस बिठाया। जी दादी, वो उनकी तरफ मुतवज्जह हुई। बेटा, वानिया की बातों का बुरा नहीं माना। वो काफ़ी जज़्बाती है, कभी भी कुछ भी बोल देती है। शाविर दादी को वानिया की हरकत के बारे में बता चुका था। तभी दादी हयात को समझा रही थी। दादी, मैं इसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रही, तो आप बेफ़िक्र हो जाएँ। इसने इनके हाथ पे हाथ रख के इन्हें तसल्ली दी। बस बेटा, मैं चाहती हूँ तुम सबकी तरफ से अपना दिल साफ़ रखो और खुश रहो। वो शफ़क़ से इसके सर पे हाथ फेरती बोली, तो वो भी मुस्कुराकर उठती बाहर निकल गई। वलीमे की तकरीब शुरू हो गई थी। मेहमानों का आना जारी था। नासिर साहब भी अपनी फैमिली के साथ आ चुके थे। शाविर वाइट पैंट कोट पहने मेहमानों को अटेंड कर रहा था। शादी मुबारक शाविर। आयशी से गले मिला। शुक्रिया, तुम आए, मुझे बहुत खुशी हुई। वो भी गर्म खुशी से मिला। तुम अपनी फैमिली को साथ नहीं लाए? इसे अकेले देखे शाविर ने पूछा। मेरी फैमिली में बस मेरी दादी है। इनसे रात में इतनी दूर का सफ़र नहीं होता, इसलिए नहीं आई। इसने मुस्कुराकर वजह बताई। और तुम्हारे वालिदैन? एक कार एक्सीडेंट में इनका इंतकाल हो गया। वो अफसरदगी से बोला। ओह सॉरी यार, मुझे पता नहीं था। शावी को बड़ा लगा बुरा लगा इसके लिए। कोई बात नहीं। अच्छा तुम बैठो, मैं आता हूँ। शावी कहता रज़िया बेगम की तरह बढ़ गया, जो इशारे से इसे बुला रही थी। जी अम्मी। बेटा, हयात को ले आओ, सब मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। इनके कहने पर वो हाँ में सर हिलाता अंदर की तरफ बढ़ गया। वो कमरे में दाखिल हो तो हयात बेड पे बैठी चूड़ियाँ पहन रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे हयात ने इस तरफ देखा तो शावी सांस रोके इसे ही देख रहा था। वाइट पैरों को छूती फ्रॉक, हम रंग ज्वेलरी, ब्राइडल मेकअप किए, बालों का जूड़ा बनाए, सर पे दुपट्टा लिए, वो इतनी प्यारी लग रही थी कि शाविर इसे नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। शाविर, हयात ने नर्वस होते से पुकारा जो इसमें खोया हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके करीब आया। इसकी नज़रों की ताब न लाते हयात ने पलकें झुका ली। बहुत प्यारी लग रही हो। वो उसके कान के पास झुकता सरगोशी में बोला, जिससे इसके लब हयात के कान से मिस हुए। हयात घबरा के थोड़ा पीछे हुई तो वो मुस्कुराकर सीधा हुआ। चलिए नीचे, सब इंतज़ार कर रहे हैं। इसने हाथ इसके सामने फैलाया। हयात ने अपना कपकपाता नाजुक हाथ इसकी चौड़ी हथेली पे रख दिया।
वो हल्के से इसका हाथ लबों से लगा था, इसलिए इसे लिए अपने साथ कमरे से निकल गया। हयात तो इसकी इतनी सी गुर्बत पे काम के रह गई थी, न जाने बाद में क्या हाल होना था। शाविर इसका हाथ थामे लॉन में दाखिल होता सबकी नज़रें इन पर टिक गई। इन नज़रों में दो नज़र नफरत से भरी हुई थी, वानिया की भी थी। वो सुरैया बेगम के सरापर वहाँ आ तो गई थी, लेकिन यहाँ सबसे अलग एक कोने में बैठी हयात और शाविर को हसद भरी नज़रों से देख रही थी। सब इसकी आमद पर बहुत खुश थे, इसे बार बार बुला रहे थे, लेकिन वो चलती मुलती एक जगह बैठी थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि हयात को हटा के इसकी जगह पर खुद बैठ जाए। भाई भाभी आप दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, उजाला ने दिल से तारीफ की। और तुम चुड़ैल लग रही हो, अफ़ाम वहाँ आता इसे चिढ़ते हुए बोला। चल गए, वो मुंह चढ़ाते हुए बोली। अफ़ाम और आयल ने सेम ड्रेसिंग की थी, दोनों ने ब्लैक पैंट कोट पहना हुआ था, जबकि तीनों लड़की सेम कलर की मैक्सी पहने बहुत अच्छी लग रही थी। अभी इनका हंसी मजाक जारी था जब अबियाना जब बेगम के कहने पर मिठाई लेने अंदर चली गई। वो किचन से मिठाई लेती अभी हॉल में रखे सोफे तक पहुंची थी, जब इसे महसूस हुआ कोई इसके पीछे है। वो डरते हुए पीछे मुड़ी तो एक आदमी को अपने पीछे देख के डर के मारी चीख निकल गई। कौन हो तुम?" वो डरते हुए बोली। आयुष जो वॉशरूम तलाश करता इसको देखते से पूछने आया था कि वो इसे देख के डर गई। देखिए आप मुझसे डरे नहीं, मैं आयुष हूँ, शामिर का दोस्त। इसके चीखने पर आयुष घबराते हुए जल्दी से बताने लगा। आप भाई के दोस्त हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मशकूक नज़रों से देखते हुए बोली। मैं वॉशरूम तलाश कर रहा था, लेकिन ये हवेली का मुझे भूल भुलैया ज़्यादा लग रही हैं। पता नहीं चल रहा कि जाना कहाँ है। इसने अपना मसला बताया। ओह अच्छा, वो इस तरफ वॉशरूम है। वो गहरा सांस भरती बाएं तरफ इशारा करती बताने लगी। थैंक्स, इसने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा सुने, आपका नाम क्या है? वो जाने लगी तो इसने पीछे से पुकारा। मैं अजनबी लोगों को अपना नाम नहीं बताती। वो रख कर इसे देखती कह के चली गई। एटीट्यूड नाइस। वो मुस्कुराता हुआ इसके बताए गए रास्ते की तरफ चला गया। आहिस्ता आहिस्ता तकरीब अपने अख्ताम को पहुंची तो हयात को उसके कमरे में भेज दिया। वो कमरे में आती चीज़ें उतारने ही लगी थी कि जब कमरे में आने से पहले कहीं शावेद की बात याद आई। इसने कहा था जब तक वो ना आ जाए कुछ भी चेंज ना करना, वो फुर्सत से इसे भी देखना चाहता है। वो बेड पे बैठ के इसके आने का इंतज़ार करने लगी। इसे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। थोड़ी देर में शाविर कमरे में दाखिल हुआ। वो दरवाज़ा बंद करते कोट उतारते इस तक आया, जो इसे देखते ही खड़ी हो गई थी। इसके हर बढ़ते कदम पर दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। वो नज़रें झुकाए खड़ी थी जब वो बिल्कुल इसके सामने आके रुका। इसने 2 उँगलियों की मदद से चेहरा ऊपर किया तो हयात ने घबरा के आँखें बंद कर लीं। वो नज़रों से इसकी एक-एक नस को छू रहा था। इसकी लज़रती पलकों को देखते मुस्कुराया। हयात काफ़ी देर इसका बोलने का इंतज़ार करती रही। जब वो ना बोला तो धीरे से आँखें खोली, जो सीधा इसकी मुस्कुराती मोहब्बत से लबरेज़ आँखों से टकराई। वो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन इसकी आँखें दिल का हाल बयान कर रही थी। शामिर मुझे सोना है, क्या मैं चेंज कर लूँ? इसकी बोलती आँखों से कन्फ्यूज़ होती। आखिर वो बोल ही गए, कर लो।" इसकी इजाज़त देने की देर थी, वो बोतल की जिन की तरह गायब हुई। इसकी तेज़ी देखते ही शामिर हँसता हुआ किलाई पर बंदी खड़ी घड़ी उतारता वहीं बैठ गया।